क्या डिसाइड किया है तूने? मॉम मैंने इसके हाँ रक्षित, रक्षित ये देखो, ताई जी ने हम दोनों के लिए सगाई का ये शगुन का ये थाल भी रेडी किया है। प्लीज कुछ तो जवाब दो। हाँ रक्षित, जवाब दे। अब तो तेरे लिए फैसला लेना मुश्किल नहीं होगा और ना ही तू दृष्टि के किसी भी गलती पर पर्दा डाल सकता है। मॉम लेकिन अभी अभी क्या हुआ था वहाँ? तेरे साथ आरती किए बिना बिना किसी को कुछ बताए कुछ बोले वो आरती छोड़कर चली गई। सिमरन के ससुराल वाले आए हुए हैं, सबके सामने हमारी बेइज्जती कर कर चली गई। वो तेरे सामने सब कुछ हुआ, तूने खुद देखा। और हाँ रक्षित, यही देखने के लिए तो हम दोनों सगाई कर रहे थे। मैंने तुमसे कहा था रक्षित कि तुम मुझसे सगाई के लिए हाँ कर दो, मुझसे सगाई कर लो। और अगर दृष्टि के दिल में जरा सी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं तो वो रिएक्ट करेगी, वो ये सगाई रोक देगी और फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स है। लेकिन अब तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। एवरीथिंग इज ऑब्वियस। रक्षित, उसे पता था कि तुमने मुझसे सगाई करने के लिए हाँ कर दी है, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें या हमारी सगाई रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया, जरा सा भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। शी डिड नथिंग। रक्षित, कुछ नहीं किया उसने। सो एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। सब कुछ साफ है कि उसे प्यार तो दूर, उसे तुम्हारी जरा सी केयर तक नहीं है। कहाँ है वो? हाँ कहाँ है ताई जी? ताई जी कहाँ है वो? Where is she? हाँ रक्षित, अब मैं चुपचाप बैठकर सब बर्दाश्त नहीं करने वाली। मैं जाकर दृष्टि को ढूंढती हूँ, उसे सब बताती हूँ। आज तो मैं फैसला करके रहूंगी। आओ लवना, तुम्हें मेरे साथ चलो। मॉम वन सेकंड, आप क्या कर रही हैं? कहाँ ढूंढेंगी दृष्टि को? और दृष्टि को ढूंढने के बाद आप उससे क्या बात करेंगी? वो आपको सीधा जवाब देगी नहीं, फिर आपको बुरा लगेगा, उसके बाद आप कुछ भी फैसला ले लेंगी। और हाँ तो तू फैसला लेना, तुझे किस बात का इंतजार है? तू स्टैंड ले। लेकिन मॉम मैम, बस बहुत हो गया, बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया मैंने। ठीक है, ओके। दृष्टि से बात करने से कोई फायदा नहीं है ना, तो मैं उसके पेरेंट्स से जाकर बात करूंगी। कहूंगी उन्हें आकर देखें उनकी बेटी यहाँ पर क्या कर रही है। अपने भाई रोमी के साथ पता नहीं सारा दिन कहाँ घूमती रहती है, क्या करती रहती है। इस घर में किसी की इज्जत नहीं है, सबके साथ रूड बिहेवियर, इतना स्ट्रेंज बिहेवियर। आकर बात करे अपने बेटी से, ये किस्सा और ये शादी अभी खत्म करे। ओके मॉम, फाइन। क्या फाइन? मैं कुछ करता हूँ। क्या करोगे तुम? ठीक है। ठीक है क्या ठीक है? रक्षित, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर क्या ठीक हो गया? कुछ तो जवाब दो। कब से हम लोग पूछ रहे हैं क्या? जो सही है वो कर रहा हूँ, ले लिया फैसला। सॉरी, मुझे ये करना पड़ा, करना ही था। ऐसा छुट्टी का मामला था। मुझे पता था तो दिव्या और मुझे छोड़ेगी नहीं। मैंने तब भी फैसला कर लिया था कि मैं तुझे तेरे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, तुझे तेरे शरीर में वापस जाने से रोकूंगी। और देख, रोक दिया मैंने। तुझे रोकने का यही एक रास्ता था, यही एक रास्ता था कि मैं ये करना चाहता और इसे तेरे दिल के आर पार चला दूं। इस आशा को खत्म करने के लिए मुझे बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ा। अपनी दीदी छोटी बहन को मार दिया, अपनी पूरी जिंदगी उसे ढूंढने में निकाल दी मैंने। इतने बरसों ढूंढना उसे। मेरा दिल, मेरी धड़कन, मेरी पूरी जिंदगी थी, मेरी माँ के आखिरी निशान, मेरा परिवार। मार दिया, उसको भी मार दिया मैंने। माइंड ब्लोइंग। कितना अच्छा काम किया तूने दृष्टि। तुझे पता है ये करने के लिए तुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? तुझे पता है क्या है वो कीमत? ये तभी तो मर जाएगी, मैं इसी में फंस कर रह जाऊंगी। तू क्या करेगी? हाँ, ये क्या तेरी नाक से तो खून बह रहा है? मुझे पता था, शुरू से सब पता था। क्या पता था? तेरी नाक से खून क्यों बह रहा है? तुझे पता था कि तो अगर मुझे मारेगी, दिव्या को मारेगी तो तू भी मर जाएगी? पता था, तुझे भी ये बात पता थी, इसीलिए तो तू इतने दिन दिव्या के शरीर में, लेकिन तूने मुझे सामने से मारा क्यों नहीं? क्योंकि तू जानती थी कि काल विजय रथ में दो हिस्सों में बट के हम दोनों के अंदर था। हम दोनों की जान
एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर एक मरेगी तो दूसरी अपने आप मर जाएगी। इसलिए तो अपना शरीर वापस ला रही थी ना। पर देखा, मैंने तुझे रोक दी। अब तेरा काल, तेरी दहशत, तेरा अंधेरा, तेरी परछाई सब खत्म। पिताजी खत्म। क्या फायदा हुआ ये सब करके? हाँ, क्या मिला तुझे? अगर तू ये समझ पाती कि मुझे क्या मिला, तुझ में मुझ में फर्क क्या रह जाता। ये तूने क्या किया दी? तूने इतना बड़ा कदम उठाया और मुझे बताया तक नहीं। तुझे बताती तो ले लेता, नहीं करने देता, रोकता तुझे। इसीलिए क्यों क्यों नहीं बताया तुमने? हम कोई रास्ता ढूंढ लेते थे। मैंने बहुत कोशिश की, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर मैं तेको नहीं मारती तो वो बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। पिशाच नहीं मरती और वो अपना शरीर वापस ले लेती। फिर वो दिव्या और मुझे दोनों को मार देती। इसलिए मैंने फैसला किया, मैं तुझे ऐसे मरने नहीं दे सकता थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि अगर हम दोनों को मरना ही है तो हम उसमें सजनी को मार के मरेंगे। हम दोनों नहीं है तो वो सजनी इसका खौफ करना। मैंने सही किया ना रुपी? मैं तुझे ऐसे मरने नहीं दे सकता। सही किया ना? मैं तुझे ऐसे मरने नहीं दूंगा। मैं बुलाता हूँ किसी को। मैं तुझे ऐसे नहीं मरने दूंगा थी। नहीं रुपी, अब किसी और मासूम की जान खतरे में मत डाल। मत जा, मत जा। नहीं रुपी, रुपी, मत जा। तुझे क्या लगा खंजर मार के तू जीत गई? तू हार गई, समझी? मैं जानती हूँ मैं हार गई, पर तू भी नहीं जीती। हम दोनों ने मिलकर रोक दिया मुझे। अब तू हमेशा के लिए इस शरीर में कैद रहेगी। कभी वापस नहीं आएगी। शिखर कहाँ है? शिखर को ढूंढना होगा। जीते रहो बेटा। मुझे दी भाभी आपके साथ भी सेल्फी लेनी है। रक्षित भाई आप प्लीज काम ना। शिखर तो यहाँ पूरे परिवार के साथ घिरा हुआ है, मगर वही है जो हमारी हेल्प कर सकता है। एवरीबॉडी प्लीज स्माइल। ये रहिए। शिखर, मेरे साथ जल्दी से डिप्टी में चलो। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, जल्दी चलो। क्या हुआ? क्या? वो दोनों मर रही है शिखर। क्या? एक मिनट। हाँ शिखर, दी जानती थी अगर वो दिव्याचिनी को मार देगी तो दोनों बहनें मर चुकी होंगी। अब हमें किसी भी हालत में इन दोनों को बचाना होगा, ठीक है? तू चल। हाय बेबीज, क्या चल रहा है? कहाँ जा रहे हो? वॉक पे जा रहे हो? नो बेबीज, चलो वापस चलो। आज मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। ओहो, तुम दोनों भी मेरे साथ रहते रहते कितने स्मार्ट हो गए हो ना। तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं बिच्छू हूँ? अरे पता तो तुझे अब चलेगा जब मैं तेरी जान लूंगा चमचे। बताऊं जान कैसे लेते हैं? ऐसे लेते हैं। तू मुझे मारेगा? नहीं मार सकता। क्या कहा? बिच्छू पागल है, जोकर है। हाँ, जब मैं जान लेने पर आता हूं ना तो बहुत जहरीला हूं। और क्या कहा था कि मैं चमचा हूं? हाँ, तेरी जुबान ना बहुत कैंची की तरह कचकच चलती है। अब देखना, मेरा ये धीमा जहर तुम दोनों की आवाज बंद कर देगा। चलो, कुछ देर के लिए तुम दोनों की आवाज तो बंद रहेगी। सॉरी
सॉरी मत बोलो, मैं कभी नहीं जान रही, मेरी वजह से आप सफर करो। सॉरी, मैंने जो कुछ आपके साथ किया मैं नहीं थी, वो साजिद नहीं थी। मैं जानती हूँ वो साजिद नहीं थी, पर मैं ये भी जानती हूँ कि अंदर किसी न किसी कोने में मेरी दिव्य भी है। पर अब ये क्योंकि मैंने अपने हाथों से मुझे मार दिया। मेरे लिए तो बड़ा सैक्रिफाइस क्यों किया थी? मेरी वजह से आप बेमर क्यों किया? तू मर जाएगी तो मैं जी के क्या करूंगी? बहुत सिद्धि हुआ। अपनी छोटी बहन पे मुझे बहुत डर लग रहा है। आप नहीं छोड़ोगी ना? डर मत, मुझे देख, अब मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आखिरी दम तक मुझे देख, मेरी आंखों में देख, सिर्फ तू है। चन मेरे आके बलैया ले जा, मैं तेरे सदके जावा, आके संदेशा ले जा। चन्ना वे ओ चन्ना वे मैं यही हूँ तेरे पास। अभी क्या हो रहा है? अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? देख, पूरा चांद। पूर्णमासी की रात कयामत की रात होगी। होनी अनहोनी जो भी होगी, पूरे चांद की आधी रात को होगी। ये चांद का भी कितना गहरा रिश्ता है हमारे साथ। जब भी पूरा आता है, या तो हमें कुछ दे जाता है, या तो हमसे कुछ ले जाता है। जैसे हमें पापा ले गए थे और हम चढ़ गए थे, हम पिछड़ गए थे। इसी चांद की पूरी रात ने हमें मिलाया था। देखा माँ, आपने जो कहा था वही हुआ। जो खो गए हैं वो मिल जाएंगे, पूरी चांद की आधी रात को मिलेंगे और हमें मिल गए। यही चांद हमको अलग में करेगा। चुप कर, हम अलग का है, हम तो एक साथ हैं, साथ आए थे, साथ जाएंगे हमारे मम्मी पापा के पास। समदन जी, सगाई की रस्म शुरू कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअली हमारे यहाँ पर एक रस्म होती है, पहले वो करनी होगी। हैं जी?
हाँ, हमारे यहाँ पर ना एक स्पेशल पूजा होती है जो हमारी होने वाली बहू को तुलसी के पौधे के पास करनी होती है, और उसके बाद में गणपति जी के मंदिर में जाके आरती करनी होगी। ये रस्म होगी, उसके बाद ही सगाई हो सकती है। और ये पूजा ना बहू को अकेले ही जाके करनी होगी। अकेले? अकेले क्यों समदन जी? हाँ, रस्म है, निभानी तो पड़ेगी ही। अब बेटा, तुम्हें अकेले जाने में डर लगता है क्या? नहीं नहीं सासू माँ, आई मीन आंटी जी, मैं सारी रस्में अच्छे से निभा लूंगी। #संस्कारी बहू। गुड। मैं ना सास बनने वाली हूँ, लेकिन मैं भी कभी बहू थी और ये सारी रस्में निभा चुकी हूँ, इसीलिए मैं सारा होमवर्क करके आई हूँ। आपके आसपास में जितने मंदिर हैं मैं सारे जानती हूँ। समदन जी, आपके घर के पास 2 लेन छोड़ के एक गणपति जी का मंदिर है ना? हाँ है ना। बस बहू को वहीं जाके पूजा करनी होगी। हाँ, लेकिन इसे दरवाजे तक तो छोड़ ही सकते हैं हम लोग, फिर वहाँ से अकेली चली जाएगी। ऑफ कोर्स। ये लो। उठो, आराम से। ये क्या कर लिया तुमने? वही जो तुमने कहा था। पर तुम तो मर रही हो। मैं जानती थी, मैं भी नहीं बचूंगी। मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, मरने नहीं दूंगा। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम मुझे नहीं बचा सकते, पर हमारे साथ पिशाचनी भी मर गई। सच में? ये तो सच में मर रही है। वो इसमें क्या कैद है? ये तो क्या तुमने क्या किया? ये तुमने ये मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। मैंने इतनी मुश्किल से मारा था इसे, और तुमने इसे फिर से क्यों? वो वापस आ गई। देखो, वो वापस आ गई। ज्यादा मत बोलो, वैसे भी जान जा रही है तुम्हारी। पहले तुम बताओ, तुमने ऐसे क्यों किया? हम को क्यों बचाया? वो नहीं मरेगी। ये तुमने क्या किया?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।